नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम प्रियदर्शी अशोक की चर्चा कर रहे थे। तो अशोक के अभिलेखों पे चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो आइए शिलालेखों पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो इन्होंने कितने शिलालेखों आदि पे चर्चा करेंगे। तो पहले इनके देख ले, जो लिपियों का इन्होंने प्रयोग किया था, तो लिपियों की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। कहाँ थी इनकी दोस्तों लिपियों की स्थिति, कहाँ कहाँ कौन सी स्थिति थी। तो ये भारत का एक मानचित्र है दोस्तों। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान पहले दोस्तों सब एक ही था। तो पूरा का पूरा छत्र छाया राज्य था पूरा। जो पाकिस्तान का क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ यूनानी लिपियों का प्रयोग हुआ है और अफगानिस्तान में खरोष्टी लिपि। पाकिस्तान में यूनानी लिपि का प्रयोग हुआ है, खरोष्टी का लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान में हुआ है। कश्मीर में आरमेइक लिपि का प्रयोग हुआ है, जो मध्य में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है इन्होंने, तथा कर्नाटक के क्षेत्र में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है प्रियदर्शी अशोक। ये स्थिति है दोस्तों यूनानी, खरोष्टी, आरमेई, ब्राह्मी, खरोष्टी आदि लिपियों की दोस्तों यह स्थिति है। किस जगह इन्होंने किस लिपि का प्रयोग किया है। तो स्थान स्थिति के अनुसार ही इन्होंने लिपियों का प्रयोग किया था अशोक ने, जो बहुत सही था, जो समझने योग्य है। जो जहाँ जैसी भाषा बोलता था उसी अनुसार इन्होंने लिपियों का प्रयोग किया है। बृहद शिलालेखों की स्थिति। कुछ बृहद शिलालेख हैं दोस्तों, इनकी स्थिति देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान क्षेत्र में और यहाँ अफगानिस्तान भी सटा हुआ है। तो यहाँ दो शिलालेख स्थित है दोस्तों। इधर है शाहबाज गढ़ी का शिलालेख और इधर है मान सेहरा का शिलालेख। ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं और खरोष्टी लिपि का प्रयोग यहाँ किया गया है। दोनों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। शाहबाज गढ़ी का शिलालेख या बृहद शिलालेख हैं सभी। मान सेहरा शिलालेख दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं, जो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तराखंड में एक है कालसी बृहद शिलालेख। उत्तराखंड में कालसी है, यह भी एक बृहद शिलालेख ही है। गुजरात प्रांत में है गिरनार। गिरनार का जो शिलालेख है दोस्तों, यह भी बृहद शिलालेख है। यह गुजरात में स्थित है गिरनार। सोपारा शिलालेख भी है, यह बृहद शिलालेख है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। सोपारा शिलालेख। सर्रागुंडी दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। सर्रागुंडी आंध्र प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा प्रांत में दो शिलालेख हैं, धौली शिलालेख और जौगढ़ शिलालेख। यह दोनों ही बृहद शिलालेख हैं, दोनों भी हैं, जो उड़ीसा में स्थित है। एक है पृथक शिलालेख इन्हें कहा जाता है, जो एक यहाँ शिलालेख था, इसे पृथक शिलालेख कहा जाता है। यहाँ एक पृथक शिलालेख स्थित है। तो यही है बृहद शिलालेखों की स्थिति दोस्तों। आइए समझते हैं। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के टोपरा स्तंभ लेख और मेरठ स्तंभ लेख को प्राप्त करने के पश्चात दिल्ली में फिरोजाबाद नामक नगर, कुश्क ए शिकार नामक स्थान पर स्थापित करवाया। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने
अशोक के टोपरा स्तंभ लेख और मेरठ स्तंभ लेख को प्राप्त करने के पश्चात दिल्ली में फिरोजाबाद नामक नगर बसाया। कुश्क ए शिकार नामक स्थान पर फिरोजाबाद नामक नगर बसाया, यानी स्थापित करवाया। कुश्क ए शिकार नामक स्थान में स्थित जामा मस्जिद के पास टोपरा स्तंभ लेख को स्थापित करवाया। जामा मस्जिद के पास उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ जिले से प्राप्त लेख को दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख और हरियाणा राज्य में अंबाला जिला में जिला में टोपरा नामक ग्राम से प्राप्त लेख को दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहा जाता है। 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर हैं दोस्तों, इन्होंने 1750 ईस्वी में सबसे पहले दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज किया। इन्होंने सबसे पहले दिल्ली स्तंभ लेख की खोज किया। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। अशोक ने 8 स्थानों पर 14 राज्ञाओं को उत्तीर्ण करवाया। अशोक ने 8 स्थानों पर 14 राजज्ञाओं यानी शिलालेखों को उत्तीर्ण करवाया। उनमें धौली और जौगढ़ के 2 बृहद शिलालेखों पर शिलालेख संख्या 11, 12, 13 को उत्तीर्ण नहीं करवाया था। दोस्तों समझिए, अशोक ने 8 स्थानों पर 14 राजज्ञाओं को उत्तीर्ण करवाया था, लेकिन उनमें धौली और जौगढ़ के 2 बृहद शिलालेखों पर 8 स्थानों पर करवाया था, लेकिन उनमें से जो धौली है और जौगढ़ है, इनके 2 बृहद शिलालेखों पर लेख संख्या 11, 12, 13 को उत्तीर्ण नहीं करवाया था, बल्कि 14 को करवाया था और 1 से 10 तक करवाया था। समझ गए दोस्तों। इसीलिए धौली और जौगढ़ को लेख को यानी धौली और जौगढ़ के लेख को बृहद न कह के पृथक प्रज्ञाणन लेख कहा जाता है, क्योंकि इसमें 11, 12, 13 को उत्तीर्ण नहीं करवाया, तो धौली और जौगढ़ के लेख को पृथक प्रज्ञाणन लेख कहा जाता है, अलग लेख कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों की भाषा, यदि अशोक के अभिलेखों की भाषा की बात की जाए तो भाषा है प्राकृत एवं लिपियां ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमेइक और यूनानी यानी ग्रीक है। अशोक ने अपने दीर्घ शिलालेखों पर निम्नलिखित राज्यज्ञों को उत्तीर्ण करवाया। अशोक ने अपने दीर्घ शिलालेखों पर निम्नलिखित राज्यज्ञों को उत्तीर्ण करवाया। तो आइए देखते हैं दोस्तों, प्रथम शिलालेख, अशोक का प्रथम शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक ने पशु बलि प्रथा पर रोक लगाया था।
प्रथम शिलालेख में पशु बलि प्रथा पर रोक लगाया था। उसने केवल 2 पक्षी, मोर और 1 पशु हिरण, यानी केवल 2, यानी पक्षी है 1 मोर और 1 पशु हिरण को मारे जाने का आदेश दिया, किंतु भविष्य में इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने प्रथम शिलालेख में कहा आप 2 को मार सकते हो, 1 पक्षी है मोर, दूसरा है 1 पशु हिरण, इनको आप मार सकते हो, लेकिन भविष्य में इन पर भी यह प्रतिबंध लगा दिया। तो पशु बलि पर यह रोक लगाया था, प्रथम शिलालेख में मिलता है। दूसरा शिलालेख क्या कहता है दोस्तों इनका? दूसरे शिलालेख में अशोक ने मानव और पशुओं के उपचार हेतु चिकित्सालय स्थापित करने का आदेश दिया। दूसरे शिलालेख में यही मिलता है। उसके समकालीन पड़ोसी राज्य चोल राज, चेर राज, पांड्य राज और श्रीलंका में अशोक के धम्म चक्र का स्पष्ट उल्लेख करवाया गया है। ये दूसरा शिलालेख यही है। तीसरा शिलालेख क्या कहता है दोस्तों? तीसरा शिलालेख, तीसरे शिलालेख में अशोक ने अपने प्रादेशिक और रज्जुक नामक कर्मचारियों को आदेश दिया कि 5-5 वर्ष के अंतराल पर अपने क्षेत्र में भ्रमण कर समानता एवं सद्व्यवहार किए जाने की बातों को बताने का कार्य किया। तीसरे शिलालेख में अशोक ने अपने प्रादेशिक और रज्जुक नामक कर्मचारियों को आदेश दिया कि 5-5 वर्ष के अंतराल पर अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करो और समानता एवं सद्व्यवहार किए जाने की बातों को बताने का कार्य करो, ऐसा इन्होंने आदेश दिया है। चौथे शिलालेख में अशोक ने चौथे शिलालेख में दिग्विजय की स्थान पर धर्म विजय को अपनाए जाने का उल्लेख करवाया है। चौथे शिलालेख में पांचवा शिलालेख क्या कहता है दोस्तों? पांचवा शिलालेख, पांचवें शिलालेख में अशोक ने अपने धर्म महापात्रों को नियुक्त कर उन्हें आदेश दिया कि राज्य में भ्रमण करके दान दक्षिणा का कार्य करें। पांचवें शिलालेख में यही इन्होंने कहा कि अपने धर्म महापात्रों को नियुक्त करके कहा कि उन्हें आदेश दिया कि जो राज्य है आप इसमें भ्रमण करिए और दान दक्षिणा का कार्य करो। छठवां शिलालेख है, तो छठवें शिलालेख में अशोक ने उल्लेख करवाया कि मैं चाहे जहाँ रहूं, जिस स्थिति में रहूं, चाहे रानिवास में रहूं या भोजन करता रहूं, मुझे मेरी प्रजा के विषय में प्रतिदिन की जानकारी चाहिए। ऐसा छठवां शिलालेख में मिलता है कि मैं किसी भी स्थिति में रहूं, लेकिन मुझे हर स्थिति में मुझे प्रजा के प्रति मुझे प्रतिदिन की जानकारी चाहिए। ये छठा शिलालेख है। सातवें शिलालेख में क्या कहा दोस्तों? सातवें शिलालेख में उल्लेख है कि इस शिलालेख में अशोक ने उल्लेख करवाया है कि सभी धर्म के लोग सभी स्थानों पर निवास करें, कि सभी धर्म के लोग सभी स्थान पर निवास कर सकते हैं, यानी निवास करें। सातवां शिलालेख। आठवां शिलालेख क्या कहता है दोस्तों? आठवां शिलालेख, अशोक ने आठवें शिलालेख में उत्तीर्ण किया है कि अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया से धम्म यात्रा प्रारंभ किया था। इन्होंने यह उल्लेख किया है आठवें में कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया से धम्म यात्रा प्रारंभ किया
इन विषयों का उल्लेख 8वें शिलालेख में उत्तीर्ण करवाया है। 9वां शिलालेख क्या कहता है? 9वें शिलालेख में क्या है? इस शिलालेख में अशोक ने उल्लेख करवाया है कि गुरुजन ब्राह्मण दास के साथ सभ्य व्यवहार के साथ साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। 9वें शिलालेख में इन्होंने कहा कि गुरुजन ब्राह्मण दास सभी के साथ सभ्य व्यवहार एवं समानता का व्यवहार होना चाहिए। अगला है 10वां शिलालेख। 10वें शिलालेख में अशोक ने यश और कीर्ति के स्थान पर धम्म पर बल देने का उल्लेख करवाया है कि यश और कीर्ति के स्थान पर धम्म और बल का उल्लेख किया है इन्होंने इस 10वें शिलालेख में। 11वां शिलालेख क्या कहता है? 11वां शिलालेख में अशोक ने कहा कि धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं और धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं। 11वें शिलालेख में इन्होंने उल्लेख किया है कि धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं है, धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं है, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं है, ऐसा इन्होंने उल्लेख किया है 11वां में। अगला है 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख में अशोक ने कहा कि सबका मूल्य संयम है, सबका मूल्य संयम है और सभी संप्रदाय की वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि सबका मूल्य संयम है और सभी संप्रदाय की वृद्धि हो। 12वां शिलालेख में कहा इन्होंने। 13वां शिलालेख में क्या कहा? इसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। आटविक राज्यों को भी चेतावनी दिए जाने का उल्लेख करवाया है। आटविक राज्यों, इस लेख में विदेशी शासकों के नामों का उल्लेख किया गया है 13वें शिलालेख में। जैसे मिस्र का शासक टालेमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का और उसका राज्य तोमय आदि का उल्लेख किया गया है। 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी गई है। धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा। अब है जो बताए थे दोस्तों, पृथक प्रज्ञापन लेख। पृथक प्रज्ञापन लेख 2 हैं दोस्तों, हमने बताया था, धौली का शिलालेख और जौगढ़ का शिलालेख। धौली का शिलालेख अशोक ने अपनी प्रजा को पुत्र के समान बताया। धौली शिलालेख में अशोक ने कहा कि यह जो प्रजा है यह पुत्र के समान है, मेरे पुत्रों के समान है। जौगढ़ का शिलालेख, इसमें अशोक ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि प्रजा के साथ सद्व्यवहार करें। इसमें ऐसा इन्होंने उल्लेख दिया। दोनों जो धौली का शिलालेख है और जौगढ़ का शिलालेख है, दोनों उड़ीसा में दोस्तों स्थित है। ये दोनों उड़ीसा में स्थित है। इन दोनों पर यानी इन दोनों शिलालेखों पर 11वीं, 12वीं और 13वीं क्रम की राजज्ञाओं का उल्लेख नहीं हुआ है। ये बृहद शिलालेख थे। अब देखते हैं लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख 3 कर्नाटक में स्थित हैं, जैसे मास्की शिलालेख, नेत्तूर शिलालेख और उड्डेगोलम शिलालेख।
ये तीनों दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। मास्की शिलालेख, नित्तूर शिलालेख, उड्डेगोलम शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक शिलालेख है गुर्जरा शिलालेख। गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश में स्थित है। भाब्रू एवं बैराट का शिलालेख जयपुर में स्थित है। भाब्रू एवं बैराट शिलालेख जयपुर में स्थित है। ये सभी लघु शिलालेख थे दोस्तों। मास्की, नित्तूर, उड्डगोलम और गुर्जरा के लेखों पर अशोक के शब्द अंकित हैं। जो मास्की है, नित्तूर है, उड्डेगोलम है और गुर्जरा लेख है, इन पर अशोक के नामों का यानी इनका शब्द अंकित है। मास्की के लेख पर बुद्ध शाक्य शब्द लिखा गया। यदि पूछा जाए दोस्तों क्वेश्चन में कि बुद्ध शाक्य शब्द कहाँ लिखा गया है, किस लेख पर है, तो यह मास्की लघु शिलालेख में स्थित है, इसमें लिखा गया है। भाब्रू एवं बैराट के लेख पर अशोक ने अपनी उपाधि प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय का उल्लेख करवाया है। भाब्रू एवं बैराट के लेख पर अशोक ने अपनी उपाधि प्रियदर्शी अशोक यानी देवताओं का प्रिय का उल्लेख करवाया है। इसी लेख पर अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ का उल्लेख भी करवाया है। यही है दोस्तों, तो ये शिलालेख है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।